निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 3 बिंदु दिए हैं, है ना। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चनों में 2 बिंदु होते थे, x1 y1 x2 y2, 2 बिंदु होते थे। यहाँ पे क्या हुआ, 3 बिंदु हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 बिंदु हुआ। आइए पहले तीनों बिंदुओं से परिचय कर लें। क्या बोलते हैं तीनों बिंदु, 1, 5, 2, 3, -2 और -11, ये 3 बिंदु है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये संरेखीय है। हाँ, क्या ये संरेखीय है। अब यहाँ पे आप लोग ये वर्ड हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, संरेखी। तो इसका मतलब होता है संरेखी, एक ही रेखा में। क्या ये संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। जैसे मान लो ये बिंदु है, ये है ना। देखो ये आपकी एक रेखा खींच दिया, ये हमारे ए भाई साहब हैं, एक नाम का कोई लड़का, ये बी नाम का लड़का, ये कोई सी नाम का लड़का, तीनों एक ही रेखा में बैठे हैं ना। तो ये क्या बोलोगे, ये संरेखीय है। मतलब इनकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है बैठने की, वो कैसी है, संरेखीय है। मतलब ये किस पोजीशन में बैठे हैं, संरेखीय है इनकी पोजीशन, क्योंकि तीनों एक ही रेखा में बैठे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आपको क्या बताना है कि क्या ये संरेखीय है, ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये आपके पास ये निर्देशांक था, तो मान लो ये एक ऐसा खींच दिया, तो एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये एक ही रेखा में है ना, एकदम बराबर। ऐसा नहीं कि एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा होगा तब कहाँ संरेखीय होंगे। मान लो ये दोनों हो गए, लेकिन इसके लिए मुड़ना पड़ेगा, कहाँ संरेखीय है। ठीक है, तो ये क्या संरेखीय है कि नहीं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब आप वो सोचोगे कि सर ये तो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस वाला तो इधर रहेगा ना कहीं। तब आप ऐसा कर सकते हो सकता है ये बिंदु ऐसे हो, ऐसे हो। ठीक है, कि ऐसे भी हो सकते हैं, बट ये क्या होने चाहिए, संरेखीय, सीधा सीधा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका बिंदु ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदुओं ए और बी के बीच की कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, ये आप ए बी को ले रहे हो ना, एक चीज और ध्यान देना, ए बी को आप लिए हो ना, तो बस ए और बी यहाँ पे ऊपर लिख लेना एक बार। तो इसके रिस्पेक्ट में x1 ये हो गई, y1 ये हो गई, x2 ये हो गई, y2 ये हो गई ना। अब इसको लिखो, x2 कितनी हो गई, x2 2 हो गई, x1 कितनी 1, y2 कितनी, y1 कितनी, इसको अलग लगा दो, 2 में से 1 गया 5। ठीक है, वही देख रहे थे कितने लोग हाँ बोलोगे, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2, क्यों, क्योंकि बड़ा 5 है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये लगा दिया 5। ठीक है, आप कर लो बिंदुओं बी सी के बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला लगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितनी, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप BC ले रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बार लिख लेना, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, 2 3
-2 -1, ये b है, c है, ठीक है। और 11, x1 ये हो गया, y1 ये, x2 y2। कितनी बार समझ में आई? चलो अब ध्यान देना इस चीज को, ये नहीं कि x2 y2 कोई भी लिख दिया। अपन यहाँ पे ए बी को लिए थे तो बस इनकी बात कर रहे थे, बी सी लिया तो अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये तो अभी आपने x2 लिखा है ना, ये देखो x2 लिखा, तो यहाँ पे लेकिन आप x1 लिख रहे हो। हाँ क्यों? क्योंकि हमने अभी इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को लिया, ठीक है। चलो अभी x2 कितनी? -2, x1 कितनी? x1 कितनी? 2, y2 कितनी? y1 कितनी? इसको यहाँ लगा दो, ये कितना माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। कौन 13 बोला? 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16। स्क्वायर मतलब क्या होता है? इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर देना, उसी संख्या में उसी का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 14 का 196 होता है, ठीक है। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? बोलो जल्दी। 212 है, ठीक है। अब क्या करो, इसको रूट से बाहर ले देते हैं। उसके लिए क्या कर लो पहले, अब आज गुणनखंड 2 से कटेगा ना, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा सम संख्या। तो 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा है, 0, और यहाँ पे 6, 2 से काटा तो 53। अब ये डायरेक्ट 53 से ही कटेगा, डायरेक्ट 53 से ही कटेगा। बताओ कोई नंबर जो 53 को काटे। 53 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 51 आता है? हाँ नहीं, कहाँ कटेगा? 106 को जब आपने काटा तो 53 आया, अब 53 कहाँ कट रहा है? 53 एकदम 53, ठीक है, तो नहीं कटेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 53, 2 गुणे 2 53, 2 का पेयर बाहर उछल के 1 आया, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया? ए बी के बीच की दूरी, बी सी की दूरी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। अरे गजब, तुम तो तेज हो गए। अब यहां पे लिखो ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए सी के लिए क्या रखोगे आप? 1 5 2 11, ठीक है। ये क्या होगा? x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस स्क्वायर, ठीक है। चलो x2 कितनी? हाँ बोलिए। x2 कितनी? -2। -2 यही वाला तो लिए यार, मारो एक यहाँ पर खींच के। x1 कितनी? 1, y2 कितनी? y1 कितनी? भाई माइनस माइनस जुड़ गया, -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, 11 और 5 16, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 9, 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 39। 16 में 16 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 256, ठीक है। गुणा करके देख लो, 16 गुणे 16, 16 6 4 के 36, 6 से लगा 3, यहाँ पे 9 बनेगा, ये 6 1 6 5 2 256, ठीक है। इसको प्लस करो, 265, ठीक है। अब इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं कोष्ठक के बाहर। ये 2 से नहीं कटेगा, कैसे? लास्ट में विषम संख्या है, 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों 3 से नहीं कटेगा? कैसे पता चल गया? 6 और 5 11 और 2 13, इन लोगों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 13। क्या 13 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 25, एक इसको लगा 3, ले फिर से ही, यानी
ये तो निकलेगा नहीं, यही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, आपने क्या निकाल लिया, आपने AC निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, BC निकाल लिया, और यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, AB निकाल लिया। देखो संरेख होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, संरेख होने के लिए जो रूल है वो क्या कहता है, AB प्लस BC बराबर AC। मतलब कि AB और BC को जोड़ो, AB और BC को जोड़ो तो वो AC के बराबर आए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं AB कितनी आई है, AB देखो AB और BC को जोड़ने पे कितना आ जाए, ये AC। ठीक है, तो चलो AB कितनी है, √5, BC कितनी, इक्वल टू AC कितनी, देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, इनको बराबर होना चाहिए था, तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, ये संरेखी नहीं है। तो लिख दोगे अतः यह बिंदु संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।